अच्छा आदिल यार, मुझे किसी ने एक दफ़ा बहुत कहा था कि तुम अपनी गलती नहीं मानते, तुम अपनी गलती नहीं मानते। तो मैं, और जब आप कोई किसी चीज़ में आपसे कोई गलती हो जाए या आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो आप एक्सेप्ट नहीं करते मिस्टेक्स अपनी। तो मैं आज आपके सामने उस टाइम तो मुझे नहीं समझ आई लेकिन मैं आज आपके सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारी प्रेडिक्शन, मेरी और हासिल की, जो कि खुद गायब है आज, हाँ गलत हो गई। और आपकी चैट जीपीटी 5.2 वाली प्रेडिक्शन सही हो गई। सो मैं सीधा सीधा मान रहा हूँ समझ सकते हैं आप, उस बंदे को तारीफ करें जिसने ये मुझे सिखाया। थैंक यू कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की। और चैट जीपीटी 5 के बाद अब मेरी 5.2 की प्रोडिक्शन भी बिल्कुल टू द हमने डॉट। हमने जैन बोला था या फर्स्ट हाँ, क्वार्टर बोला था? और मेरी बिल्कुल ठीक हुई प्रोडिक्शन और हफ्ते के अंदर ही आया है 5.2। अच्छा, और कोड बता। रेड उन्होंने एम ही नहीं लगाया हुआ था, उन्होंने हर चीज़ ख़त्म कर दी थी कि बस और किसी भी चीज़ पे हमने काम नहीं करना, हमने इस पे काम करना है। और अभी जो हमने रिसेंट अनाउंसमेंट सुनी है ना, ये फोटोशॉप वाली और यस। दूसरी तीसरी फोटो हाँ, जो अनाउंसमेंट्स थी, इसका मतलब यही था पहले से हो चुका कि था। ये कर चुके थे रेडी, इसको वेरी गुड। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। इस वजह से लग रहा था कि अब आया ही आया। अच्छा 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 अच्छा, ये सीन था इसका। तो फोटोशॉप वाला भी हमने कल बात की थी, इन्होंने जो इंटीग्रेशन की है। अब फोटोशॉप आपको ख़रीदना पड़ता है, आपको एडोब एक्सप्रेस ख़रीदना पड़ता है। मैं एडोबी नहीं कहता, मैं फिर बता दूँ। देर इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव वैसे एडोब की। मैं आपको बताता हूँ ना, हाँ नॉर्मली एवरी वन सेज एआई है, लेकिन जो मेन सॉफ्टवेयर्स है ना उसके हाँ। बगैर नहीं है कुछ। और एडोब एक्रोबैट भी जो है ना, हम्म। वो भी आपको वैसे पेड लेना पड़ता है, लेकिन अब हम्म। ये तीनों ऐप्स जो हैं चैट जीपीटी के अंदर मौजूद है। उफ। चैट जीपीटी में आप डायरेक्टली उस ऐप को कॉल कर सकते हो और डायरेक्टली उसे बोल सकते हो कि वो आपको ना बेसिक लेवल की एडिटिंग करके दे सकता है, कोई भी चीज़ बना के दे सकता है। सो आप कोई भी तस्वीर भेजोगे, उसको कहोगे इसके बैकग्राउंड चेंज कर दो, इसका लेयर चेंज कर दो, इस पर ये वाले इफेक्ट्स डाल दो, ये वाला मुझे ग्राफिक बना के माय दे दो। गॉड। तो जो चीज़ आपको कैनवा करके देता था ना, वही चीज़ आप फोटोशॉप के थ्रू इधर से भी करवा सकते हो या एडोब एक्सप्रेस के थ्रू इधर से भी करवा सकते हो। और आप पीडीएफ भी बनवा सकते हो, हाई क्वालिटी। मे बी इट विल किल कैनवा, मे बी हाँ, इन फ्यूचर। ये मेरे ख्याल से नॉट जो उतना अभी तक, हैवी तो नहीं, ये इतने बहुत आराम से बड़ी तो नहीं। पार्टनरशिप है, लेकिन ये हम्म। बहुत आगे जा सकती है। और मुझे लग रहा है कि इस पार्टनरशिप में जो आदिल आप जिस तरह बता रहे हो और ये सारी चीज़ें, और सबको आपको याद होगा कि ये सारे लोग कह रहे थे कि जितना भी मर्ज़ी एआई आ जाए, जो हमारे एडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो फोटोशॉप है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनसे आप उस तरह compete नहीं कर सके, कस्टम नहीं कर सकते। बट जी, नाउ जब जिस आपकी तरह, वो इंटीग्रेट होगी तो फिर क्या होगा। तो और आपको वो चीज़ वहाँ मिल इस गई। चीज़ में एडोब ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रखी है कि उन्होंने इसको रेजिस्ट नहीं किया, इसको compete करने की कोशिश नहीं की, एक्सेप्ट किया। अपने एआई मॉडल्स बनाए हैं, नैनो बनाना उन्होंने देखा, जैसे ही देखा कि नैनो बनाना बहुत अच्छा है, उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया बीच में फोटोशॉप में और मेरे अपनी ख्याल, सारी हाँ, सर्विसेज में। और मेरे ख्याल में वी आर एंटरिंग, अगर हम मैं ये कहूँ, आप इस पे अपना मुझे बताएं कि क्या कहते हैं। वी आर एंटरिंग इन 2026 विद अ न्यू एरा ऑफ चैट जीपीटी, जो कि गूगल ने बनाया था एक टाइम पे, जी है ना? जी। और ये कहना गलत होगा कि गूगल जो है वो आगे निकल चुका है, सिर्फ हम्म। इस वजह से कि वो जेमिनी 3 प्रो उन्होंने बना दिया है हम्म। और वो चैट जीपीटी से आगे निकल गया है। उनकी क्वालिटी वगैरह सारा कुछ बेहतर है, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट मैटर करता है। अच्छा 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 अच्छा। अब आपको वैसे कीमी प्रोडक्ट। हम्म। कीमी के 2 शायद इन सब से बेहतर है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट नहीं है। अब अगर आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक टास्क के लिए चाहिए, फ़र्ज़ करें राइटिंग या कोडिंग वगैरह, तो वो शायद आपके लिए अच्छा हो। या आपने कहीं कोई इस तरह की आपका कंपनी है जिसमें आपको इन हाउस डेवलप, मतलब अपना चलाना है, कोडिंग का सिस्टम एआई चलानी है, तो उसके लिए वो ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप एवरेज कंज्यूमर हो, आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई फ़ोन है, इसके पीछे 400 मेगापिक्सल कैमरे लगे हों, लेकिन सॉफ्टवेयर ख़राब हो तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये बात तो बहुत एक्यूरेटली ना समझ आ रही है। और आई एम हैप्पी वैसे ना ये चीज़ बताते हुए भी कि यार ये चीज़ हो रही है, हुँ, क्योंकि दिस इज़ मे बी ना आदिल, लोगों को भी समझ नहीं आ रही, लेकिन जो हम जैसे काम करने वाले लोग हैं ना इन सॉफ्टवेयर्स हुँ, पे, प्लस ऑब्वियसली कंटेंट का काम है हमारा और आपका सबका, तो जो ये लोग हैं ना उनके लिए अजीब सी रेवोल्यूशन फील होती है। बिल्कुल। क्योंकि देखें ना, आपने कल बताया फोटोशॉप वाला जी, और एडोब प्रीमियर वाली, हमने आपके साथ जो हम जी, मिल के शेयर कर रहे थे, जी, ये यूट्यूब दोनों वाली। बातें ना बड़ी रेवोल्यूशनाइजिंग लग रही हैं मुझे तो अब आगे। इसी से हम्म। एक रिलेटेड ना एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। कल ओके। जब हम पॉडकास्ट करके उठे हैं, हम्म। तो उसी वक्त की डेवलपमेंट है। डिज्नी ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं ओपन एआई में।
यस। आपको पता चला है। और डिज्नी की और ओपन एआई की पार्टनरशिप हो गई है, और डिज्नी के एसेट्स जो हैं वो ओपन एआई यूज़ कर सकेगा अपने सोरा में और वीडियो मेकर में ज़बरदस्त, और ठीक फोटो है। मेकर में, हर चीज़ में। खबर क्या है? खबर ये है कि डिज्नी ने साथ ही गूगल पे एक सीज एंड डिसमिस नोटिस भेज दिया। यानी सीधा ही आपका ब्रेकअप। जी, वो नहीं 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 नहीं, ओपन एआई के साथ दोस्ती है तो ओपन एआई के साथ जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है डायरेक्ट उस पे केस करती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनसे निकलवाने के अच्छा, लिए। यानी इसका मतलब ये हुआ, इट्स नॉट ब्रेकअप, इट्स अबाउट लाइक लॉयल्टी। इट्स इट्स स्ट्रेटजी। अच्छा, स्ट्रेटजी। कि आप एक में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको लग रहा है नीचे है, जो अंडरडॉग है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो आपको लगता है ना स्ट्रांग प्लेयर है, जो हमारे साथ पार्टनरशिप भी नहीं करना पसंद करता। वैसे कहा जाता है गूगल के बारे में, गूगल किसी के साथ पार्टनर करना पसंद नहीं करता। तो ये कम से कम एआई के मामले में। हाँ। तो डिज्नी ने उसका ये नतीजा निकाला है कि बच्चों ज़रा तुम लोग को हम लोग सीधा करते हैं। उन्होंने अब भेज दिया इनको सीज एंड डिसमिस नोटिस, और कहा है कि आप लोगों ने हमारे कैरेक्टर्स जो हैं बहुत सारे यूज़ किए हैं अपने नैनो बनाना को डेवलप करने के लिए, अपने VO3 को डेवलप करने के लिए। और मेरे जहन में ना हंसी आ रही है वैसे, एक मजाक की बात। मैं सोच रहा था कि जो आपने गूगल की बात की कि सारा हुआ और सू भी कर दिया ये सब कुछ, लेकिन गूगल की ये जो चीज़ें हैं ना कि वो सोली अपने ऊपर रिलाई कर रहे हैं, और ये सारे जितने भी जेमिनी, इसमें ना मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि जो ब्रेक थ्रू AI नहीं कर सक रहा था, चैट GPT ने एडोब और फोटोशॉप के साथ मिलके कर, चैट GPT या चलो यूट्यूब ने कर दिया, चलो गूगल ने यहाँ, ये जो ब्रेक थ्रू होते हैं इस तरह के, इसकी तरह का ब्रेक थ्रू हो नहीं रहा था। और वो वजह पता है क्या थी? अब नैनो बनाना है ना, नैनो बनाना को यस हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन नैनो बनाना का प्रोडक्ट को उठा के फोटोशॉप पे लेके जाना पड़ता है गाइस। समझ रहे हैं आप बात को? उस इमेज को लेके जाना पड़ता है। और मैं हंस इस बात पे रहा था कि ये ज़्यादातर नैनो बनाना ना देसी अंकल्स यूज़ कर रहे थे, डियाना के साथ तस्वीर लगा दी। सही बता रहा हूँ मैं, मतलब जो उनकी फेवरेट मूवी स्टार है वो लगा दी। तो मैं हंस इस बात पे रहा था कि चैट GPT ने सोचा कि ये सिर्फ देसी अंकल्स को देना है या आदिल शादमान या तलहा टाइप के लोगों को भी जो है ना वो करना है। देखिए, रेवेन्यू आपका जो है प्रोफेशनल से आता है। हाँ, एवरेज कंज्यूमर कम ही जान सके आपको इतने पैसे देगा। मुझे लगता है चैट GPT और उसके सारे हम कस्टमर्स तो पेइंग कस्टमर है वो उनको मैटर करता है। सही बात है। और आपको पता है इससे बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ एक और चीज़ का, जी जी, जो आपके भी ऊपर से गुजर जाएगा। बताएं। यार, आपको स्टारबक्स का ब्रांड का तो पता है ना, दुनिया में कितना बड़ा ब्रांड है स्टारबक्स, और कॉफ़ी जो है उसकी कितनी मशहूर है। जी जी। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना टेक इंडस्ट्री को एक जो लाइक सही किस्म की ना टक्कर दे दें। Oh my God। और अब आप डरें इस बात से। वही मैं सोचना इतना चाह रहा हूँ बड़ा कि जाइंट जो है वो स्टारबक्स, वो आ रहा है कैमरा इंडस्ट्री को ब्रेक थ्रू करने। ओ, आपकी एक्सपर्टीज और आपकी इंडस्ट्री। और मैं डर गया। फिर मैंने एकदम से न्यूज़ पढ़ी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मुझे पता लगा उसने छोटे मोटे कैनन वगैरह और इनसे नहीं टक्कर ली, लाइक सीधा क्लासिक लाइका से टक्कर ली उन्होंने। क्योंकि उन्होंने लाइका का एक प्रोडक्ट जो होता है, अच्छे कैमरास जो उनके पॉइंट एंड शूट होते हैं और बेहतरीन कैमरास होते हैं, और उनके कलर साइंस जो है वो 100 सालों से मशहूर है जी। तो लाइका का कैमरा होता है, मिनिमम भी होगा ना कोई, बिल्कुल भी, वो भी $1800 $2000 का होता है उसका कैमरा। मतलब कि 2 से 3 हाँ, हज़ार मैं इस वक्त असल में उस कीमतों में नहीं जाना चाह रहा, यूँ तो आई थिंक वो 18 से 20 हज़ार डॉलर पे भी चले जाते हैं जी। उनसे डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं, उनसे डायरेक्ट कम्पीट। तो उन्होंने ना बिल्कुल वैसा ही निकाला ना। तो मैंने कहा ये क्या सीन है, लाइका की बॉडी और सामने STM कैनन की तरह का लेंस, चलो थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक आप ये समझ लो जैसे वो कोई नहीं होता कि जैसा पाकिस्तानी थीसिस करते थे तो वो मेहरान की डिग्गी बड़ी कर देते हैं, मतलब इस तरह के काम कर देते हैं तो वो कहते हैं हमने गाड़ी निकाल दी। पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो चीज़ हुई ना, तो मैंने जब देखा कि उन्होंने तो इतना कम्पीट, मैंने कहा ये प्राइस में कम्पीट करेंगे। तो पता है आपको उनके कितने का कैमरा होगा? कितने का होगा? यार $24 से $28 का कैमरा है उनका। यानी कि $2800 की जगह $28 का कैमरा है। यस। तो वो अब आप डरे उस वक्त से कि जब $28 के लाइका लेवल के कैमरा तो नहीं जिसमें वो देखते हैं तस्वीरें नजर आती हैं, बस आप यही समझ लें वो एक दौर। यार पता नहीं उस टाइम आप छोटे थे कि नहीं, मैं तो छोटा था तो एक वो मोबाइल आते थे जिसमें वो शाहरुख खान के गाने चल रहे थे तो मुझे लग रहा है स्टारबक्स ने यही कुछ किया कि साथ कॉफ़ी लो और साथ एक कैमरा ले लो।
ये किस तरह की हरकत थी और ये क्या प्रोडक्ट बहुत ही अपसेट, और सारे कह रहे थे इट्स नॉट लुक लाइक अ लाइका। इसके बाद क्या आप एआई लॉन्च करेंगे अपनी? मुझे लग रहा है कि स्टारबक्स कुछ एआई में करने वाला है देसी अंकल्स के लिए। देसी अंकल्स के लिए, समझ गए वो होंगे अब लोग लेके फिरेंगे जी स्टारबक्स का कैमरा। देखने में लगेगा पता नहीं यार बड़ा को महंगा कैमरा लेके मतलब बैठे। अच्छा, मुझे लग रहा है स्टारबक्स के जो कैमरा का मॉडल है ना, वो भी नैनो बनाना से बना हुआ है। ये 1 अप्रैल को आना चाहिए था वैसे। सही बात है, एम जल्दी रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा कि मार्केट में एंटर तो होना है ना, तो वो चाह रहे थे। अच्छा, शान बता रहा था कोई कि चैनल्स वगैरह जो यार उसकी खबर जो है ना, उसको रेडिट पे मैं पढ़ रहा था, मुझे आप थोड़ी तफसील बताएंगे। मैंने यही सुना है कि देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो एआई के थ्रू डिलीट हो रहे हैं। वजह एआई है, मतलब कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि बेसिकली उनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है या उनके जो रूल्स होते हैं ना यूट्यूब के, उसमें होता है कि ये चैनल्स इतनी हद तक, मतलब अच्छा एक मैं आपको एक पहले बात बता देता हूँ जो मुझे पता है, इस पे थोड़ा सा आप भी मुझे अपने कमेंट्स करें, क्योंकि मैं उन चीज़ों को रेडिट पे या इधर उधर जो होती हैं ना, वो अभी रिपोर्ट हो रही होती हैं। आपको भी पता है कि वो चीज़ें कंफर्म एक हद तक जाके हो सकती हैं, ये नहीं हो सकता कि हम इसको फुली कंफर्म करें। अगर आपके पास न्यूज़ है तो वो आप बताएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल्स कई जगह ना, कई रीजन्स में डिपेंडिंग ऑन द रीजनल लॉज एआई की वजह से, और अगर आपने दूसरों का कंटेंट यूज़ किया हुआ है तो या वो डीमोनेटाइज हो जाते हैं या उड़ जाते हैं। बट उड़ने वाली बात बड़ी अजीब सी लगी और बहुत सारी हुई है। इस पे अगर आपके पास बात है तो बताएं, मैं देख के बताता हूँ उसको। अच्छा, जब मुझे उसने ये बात बताई ना, मैंने इसकी काफ़ी तहकीक करने की कोशिश की कि ये क्या बात है कि यूट्यूब चैनल रैंडमली उड़ा रहा है। यस, लोगों ने क्लेम किया हुआ जी एक के 9.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसका चैनल एकदम रिमूव कर दिया गया। हाँ, और कोई ह्यूमन रिस्पांस नहीं मिल रहा। चैनल चल रहा था, 9.5 मिलियन पे था और यकदम ख़त्म हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अपील की, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। आगे से एआई रिस्पॉन्ड करती है और कहती है आपका चैनल स्पैम कर रहा था। एक और बंदा है, वो कह रहा है जी 6.5 लाख उसके सब्सक्राइबर थे और वो बच्चों की वीडियोस बनाता था। एक और 2-3 और थे, वो कह रहे थे हमने जैसे ही मोनेटाइज़ किया अपना चैनल 1 साल की मेहनत के बाद, तो उसी वक्त वो बंद हो गया। और पहले मोनेटाइजेशन ख़त्म होती है, फिर ये हो जाता है, ये होता है, फिर वो हो जाता है। इन सारे केसेस को, मतलब काफ़ी सारे जो केसेस थे वो मैंने देखे जो लोगों ने शेयर किए हुए थे रेडिट पे और ट्विटर पे। तो उसमें मुझे एक चीज़ जो थी ना वो काफ़ी नोटिसेबल लगी। मैंने, कुछ लोगों ने अपने चैनल्स के नाम लिखे हुए थे, मैंने उन चैनल्स के नाम सर्च किए। यूट्यूब पे तो चले वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं और पे तो एग्जिस्ट करने चाहिए थे ना। मेजॉरिटी उनमें से एग्जिस्ट कहीं और भी नहीं करते थे। और जो एग्जिस्ट कर रहे थे ना, वो थे जो क्लेम कर रहे थे। जिस तरह एक ने 9.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्लेम किया। मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा कोई चैनल होगा तो हमें तो पता होना चाहिए ना। मतलब कोई भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हों किसी के, कहीं ना कहीं बंदे ने उसकी वीडियो देखी होती है। मैंने उस चैनल का जब इंस्टाग्राम देखा, उनके कोई 178,000 फॉलोअर्स थे। ठीक है। और मैंने उनकी वीडियोस वगैरह देखी, कोई ख़ास रीच वगैरह कुछ भी नहीं थी। और मैंने चेक किया तो उन्होंने अभी रिसेंटली अपना दोबारा चैनल भी बना लिया और उस नए चैनल पे भी कोई अराउंड 1.3 मिलियन सब्स हो चुके हैं। और अच्छा, वीडियो पे व्यूज़ कितने आ रहे थे? 2,000, 3,000 है जी। ये नंबर्स जो हैं ये कुछ मैच नहीं करते उसके फॉलोवर्स से। जी। तो गूगल के जो स्पैम और स्कैम दोनों के जो रूल्स सही हैं, बात है, वो ये बिल्कुल कहते सही हैं कि बात। आप फेक व्यूज़ नहीं ले सकते, आप फेक सब्सक्राइबर नहीं ले सकते। तो ये मुझे वही चीज़ लग रही है कि ये बहुत सारे लोग थे जो फेक सब्सक्राइबर्स ले रहे थे और फेक व्यूज़ ले रहे थे और इस वजह से उनके चैनल्स बैन हुए हैं। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। और अगर आप, हर कोई ये क्लेम करता है हम लोग की रैपिड ग्रोथ हुई है। अब रैपिड ग्रोथ आपकी अगर इतना ज़बरदस्त आपका चैनल है, ठीक है, हो सकती है, बहुत सारे लोग की हो सकती है, लेकिन अगर आपका ऑथेंटिक चैनल होगा तो वो किस तरह कोई रिमूव कर सकता है? अच्छा, इस बात पे तो फिर मुझे समझ आ गई सारी गेम। अच्छा, फिर मेजॉरिटी जो थे ना, जिन्होंने ये ट्वीट्स भी की हुई थी या रेडिट पे शेयर किया हुआ था, ये सब मैं कोई स्पेसिफिकली किसी मुल्क को या किसी बंदे को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन सिवाय एक बंदे के सब इंडियंस थे माशाल्लाह। और सब ने ये क्लेम किया हुआ था, रहमान, सब ने चैट जीपीटी या किसी और, मतलब इसी तरह एआई की टूल से वो पूरी का पूरा अपने टेक्स्ट लिखवा के और ट्वीट भी कर रहे थे और रेडिट पे भी लिखवा रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे कि आई अगर आप डाउट खुद से टेक्स्ट भी नहीं लिख सकते तो आप किस तरह कह सकते हो कि आपने यूट्यूब पे वीडियोस खुद बनाई हैं और आपने इतने थाउजेंड ऑफ सब्सक्राइबर्स लिए हैं
और गलती जो है वो उनकी है यूट्यूब की। फिर एक बंदे ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए थे, इसमें ईमेल्स आई हुई थी उनको यूट्यूब की कि मल्टीपल टाइम्स पे आई हैं। उसमें यूज़र का नेम जो है वो माइनर चेंजेस आ रहे थे बीच में। इसका मतलब है उस यूज़र ने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए थे यूट्यूब के और वो मल्टीपल ईमेल शेयर कर रहा था। उसका एक अकाउंट नहीं, उसके मल्टीपल अकाउंट बैन हुए हैं। और कोई किस नाम से था और कोई किस नाम से था, उसमें सरनेम सेम रखता था और बीच में नेम चेंज कर देता था। मैं इस पे तो यही कहना चाहूँगा आदिल कि सॉरी गाइज, ये अमेज़ॉन नहीं है कि आप मियाँ चन्नू में बैठ के जो है ना ये स्कैम करते रहेंगे। सही बात है, स्कैम बंद हो जाते हैं। आप एआई से इस तरह वीडियोस चर्न नहीं कर सकते, क्योंकि आगे देखिए यूट्यूब का नुकसान है, यूट्यूब के पास उन्होंने सेव रखना होता है, उन्होंने आगे से उनके एल्गोरिथम्स होते हैं, उन्होंने दिखाना होता है यूज़र्स को। अगर एआई स्लॉप होगा तो वो इस तरह नहीं चलेगा। जो इनके फेवरेट हैं, तलहा के फेवरेट नील पटेल, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है किसी इंटरव्यू में कि हम एआई को यूज़ करके एआई स्लॉप यूट्यूब से ख़त्म करना चाहते हैं। वेरी गुड। अब मुझे नहीं पता वो एआई कितनी अच्छे तरीके मैं से और काम तुम तो करती है चलेंगे। या नहीं करती, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। एआई स्लॉप नहीं देखना चाहते लोग, हम ओरिजिनल कंटेंट देखना चाहते हैं। वो एआई कंटेंट तो सिर्फ धोखा देने वाली बात है ना। और व्यूज़ गैदरिंग, जी, ये तो सस्ता काम है। जो बंदा मेहनत से काम कर रहा है उसके कोई ना देखे और कोई रैंडमली वीडियोस बना दे जो एक्साइटिंग लगे और लोग सच समझ के देख लें और यार शेयर मेरी कर बात दें। सुनो, आई थिंक यूट्यूब को वही प्लेटफॉर्म रहने दो जो है। मतलब हमने कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करें, हमने कभी नहीं कहा ये जो इन्फॉर्मेशन जो गीक्स हैं वो दें और लोग एंजॉय करें। दिस इज़ व्हाट यहाँ पे लेकिन यूट्यूब मैं इज़। क्लैरिफाई कर दूं कि यूट्यूब पॉलिसी वायलेशंस को इजी नहीं लेता। यस। और जिस नंबर पे वो चैनल्स ब्लॉक करते हैं ना, ह्यूमन वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, जो कि उनको करना चाहिए। ह्यूमन वेरिफिकेशन हर चैनल को रिस्पॉन्ड करना चाहिए उन्हें। ये जिन लोगों के उन्होंने चैनल्स ब्लॉक किए हैं, इनको ह्यूमंस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि उनकी गलती क्या है, क्या वायलेशन किया उन्होंने। अगर नहीं बताया तो ये यूट्यूब की गलती है, गूगल की गलती है। हाँ। नंबर ये हैं कि यूट्यूब ने इस साल 12 मिलियन चैनल्स ब्लॉक किए। That is a huge number. We are going another episode on follow-up episode on 2023 में, लेकिन Q4 में सिर्फ 3 महीने में गूगल ने 20 मिलियन चैनल्स ब्लॉक किए थे। सॉरी, जेमिनी ओपन हो गया। सॉरी। जब एआई वगैरह स्टार्ट हुई थी 2023 के एंड में, जब लोग ये वीडियो वगैरह आई थी, 20 मिलियन प्लस चैनल सिर्फ 3 महीने में ब्लॉक किए थे गूगल ने। तो असल मसला ये नहीं है कि लोग गूगल एआई यूज़ कर रहा है और सारों को ब्लॉक कर रहा है। बात यह है कि लोग भी कंटेंट इस किस्म का डाल रहे हैं। ये तो बात है और ये बिल्कुल सही बात है। और जब गूगल इस तरह करना शुरू करेगा हम भी बोलेंगे, हो सकता है हमारा भी ब्लॉक कर दे। मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़ में बिल्कुल ठीक है, दे आर राइट। समहाउ ऑब्वियसली एनामलीज होती रहती हैं, अब उसको हम डिस्कस नहीं करते अभी। लेकिन ये जो स्कैम वाली आप बात कर रहे हो, इसमें अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आए हैं। छोटी सी बात है, वन लाइन, फिर हम अगली न्यूज़ पे जाते हैं। बात यह है कि ये जो एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर आ जाते हैं और व्यूज़ उतने नहीं आ रहे होते, दिस इज़ कॉल्ड द अच्छा, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है वॉच टाइम फार्मिंग और एक होती है आपके बॉट सब्सक्राइबर्स या अफ्रीका के या इधर उधर के कहीं के आपके लिए। तो ये दोनों चीज़ें ना यानी आज हर दूसरा तीसरा बंदा ना आपको कहेगा कि मैं अभी आपके वॉच टाइम पूरे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा सब। भाई आपकी ऑडियंस कहाँ से आएगी? आप क्या करोगे उस पर? आप उस पर 1 लाख भी सब्सक्राइबर ले आओ ना, तो उन्होंने तो आपको देखना नहीं है, तो आपके आने वही 100 व्यूज़ हैं जो कि आपके एक्चुअल हैं। तो इस चक्कर अगर आपको अच्छा कंटेंट भी बना रहे तो वो भी गया। और एक और बात बता दूं कि YouTube कभी भी इस तरह के एल्गो को कभी भी पिक नहीं करेगा, चाहे 1 मिलियन व्यूज़ हैं और उसका पहली वीडियो या दूसरी या चौथी जब भी वीडियो बना रहे हैं उस पर 200 व्यूज़ आ रहे हैं, आप उठा के बहुत वैसे ही पीछे चले जाएंगे। ये तो कभी भी नहीं, और ये वाकई में स्कैम में आता है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात नहीं आपको लग रही। और इसी तरह ये इंस्टा ने भी एक टाइम पे हाँ, और आपको याद होगा इंस्टा ने भी इस तरह काफ़ी हद तक अपने आप को स्क्रीनिंग की थी कुछ अरसे पहले। बात है जब जिसने, यानी मैं इतने सारे, सॉरी टू से बट इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिनके 50,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर और उनमें से आधे नकली हैं, क्योंकि आपके शेयर्स आपको बता रहे होते हैं, आपके लाइक्स आपको बता रहे होते हैं। यू नो व्हाट, हमारे गाइस कितने होंगे इंस्टाग्राम अभी शुरू जो किया हमने महीना, लाइक कितने, आई डोंट नो, आई थिंक स्टिल अंडर 1,000। हाँ, अंडर 1,000 है, बट हमारे शेयर्स देखें आपने कितने हो रहे हैं? हमारे शेयर्स और व्यूज़ जो हैं वो उन चैनल से ज़्यादा हैं जिनके 400,000 हाँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। I am running a channel having 1,800 followers on Instagram
और उसके आज आपको मैंने वीडियो के दिखाए थे शेयर्स 700 जी 10,000 1200 ये शेयर्स थे उसके। 63,000 व्यूज आपने मुझे अभी दिखाए थे उसके एक वीडियो के 1800 फॉलोवर वाले पेज जी 1800 सो ये इंस्टा ने बहुत अच्छी स्क्रीनिंग की है। जी। हम जैसे चैनल जो ओरिजिनल कंटेंट जो भी कोई बिल्कुल। डालता है उसको ही कर रहे हैं। तो खैर और फार्मिंग भी यही होता है, वो आपने देखा होगा वो जो इकट्ठे सारे आईसीज लगाते हैं वो क्या मतलब जी आपका जी और उसके यूज बाद करते हैं यही रास्पबेरी पाई वगैरह, अच्छा बस ठीक इन्हीं को है। यूज करते वो हैं मुझे इतना वो करके ना वो क्या करते हैं, अब आपकी एक वीडियो है उसको वो सब पे चला देंगे जी और वो एक सिस्टम आता है पूरा एक जी जी वो और माउस मूव करता रहेगा, लगेगा कि एक्चुअल यूजर है, इस तरह की चीजें। और ये करके आप व्यूज लेते हो, तो ये इशू है। अच्छा खैर अब आ जाते हैं चैट जीपीटी 5.2 का मैं थोड़ा सा बताना Yes. चाहूंगा, जो असल चीज हमने बताई नहीं। आपने एक्सेप्ट तो कर लिया कि आपने गलत किया था। लेकिन मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया फिर हाँ, चैट जीपीटी 5.2 इज नॉट अ बिग अपग्रेड एज एक्सपेक्टेड। वो तो आपने भी उस टाइम बताया था कि थोड़े से क्रिएटिव हो जाएंगे जी। और ये चीज़ें होंगी। इट इज़ अ माइनर अपग्रेड कंपेयर टू चैट जीपीटी 5.1। थिंकिंग बेहतर है ये, इट्स अराउंड लाइक 5 to 10% इंप्रूवमेंट आई है अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ में। जो अच्छी चीज़ है ये अब हेलुसिनेट पहले से कम कर रहा है, और ओपन ए के मुताबिक ये आपके लिए मेंटली ज़्यादा बेहतर है। मेंटली जो आपको मतलब लोग आपने कंप्लेंट सुनी थी ना सुइसाइड वाली है वो, उस लिहाज से ये ज़्यादा बेहतर है। और इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया है एंटरप्राइज प्रोफेशनल यूजर्स को, इन दोनों को। इनके लिए अच्छा मैं गलत समझ गया था, मैं थेरेपिस्ट समझ गया था, थेरेपी कर रहे हैं कुछ सॉरी नहीं, वो थेरेपी वाला पार्ट भी है ना एक, अच्छा। वो जिस पे इनके बारे में काफ़ी बोला जा रहा था। तो दूसरी चीज़ ये इन्होंने की, इन्होंने ज़्यादा इन पे फोकस किया है, और इनका फोकस ये है कि कोडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब उसके बेंचमार्क्स वगैरह तो उन्होंने दिखाए हैं काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो बाकी जो कंपेरेटर्स हैं वो उनके मुकाबले में मतलब उनसे कम्पीट कर सकते हैं। मे बी एंथ्रोपिक के लेवल पे आ चुका हो अब, क्योंकि डिफरेंस इनका ज़्यादा नहीं था। जेमिनी 3 प्रो का, एंथ्रोपिक का और 5.1 थिंकिंग का इतना लेवल का डिफरेंस नहीं था। हाँ ये है कि एंथ्रोपिक ने ओवरऑल उसको इतना बेहतर प्रोडक्ट बनाया हुआ है, वही प्रोडक्ट की मैं बात करूँगा, वो इतना बेहतर प्रोडक्ट बनाया हुआ है कि लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 5.2 कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन फॉर द एवरेज यूज़र कोई डिफरेंस नहीं है। इंतज़ार करें, अलबत्ता इमेज जनरेशन का नया मॉडल आने वाला है। मैं समझ गया और वो हम देखते हैं नैनो बनाना से कैसे कम्पीट करता है। लेट्स सी दिस। अच्छा इसके अलावा लोकल न्यूज़ पे आ जाते हैं आदिल। आप मुझे ज़रा तहलका खेज खबर ये है कि बाइनेंस, अच्छा मैं डर गया, मैं पीटीए की बात कर रहा था। बाइनेंस और सॉरी बाइनेंस और एचटीएक्स को पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त मिल गई है। एनओसी मिल गया जी, वेरी गुड। अब वो पाकिस्तान में लोगों से लोकली डाटा लेंगे, और उसके बाद हम जैसे नॉर्मली इंटरनेशनली होती है ना ट्रांजैक्शंस, आप कार्ड से भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, वो कर सकेंगे। नाइस यार। प्लस देयर इज अनदर डेवलपमेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाइनेंस के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें बाइनेंस मदद करेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट की हमारे एसेट्स को गिरवी रखने की। ओह शिट अच्छा मैं तो ऐसे चौड़ा हुआ था सीना मेरा। जी, ये टोकनाइज करेंगे अपने जितने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, पाकिस्तान की जो बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, और मतलब जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफर करती है ना उधार के लिए। अच्छा नहीं सही है जितनी भी चीज़ें उधार के लिए हो सकती हैं वो अब क्रिप्टो के थ्रू हुआ करेंगी। इसके लिए इन्होंने बाइनेंस के साथ मुआहदा किया है। तो आप देखते हैं इससे होता क्या है। अच्छा लेकिन एक बात है, उधार चढ़ने वाला है। एक बात तो है, पहले भी हम उधार नहीं देते अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रिप्टो में हम कहेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता sorry, हम बाइनेंस पे पाबंदी लगा देंगे। इस पे आदिल मैं आपको रोकूंगा आप समझ गए होंगे क्यों रोक रहा हूँ अच्छा चलें, लेकिन यार कम से कम हाँ, लेकिन ये न्यूज़ आ रही थी कि ये इनके साथ कोई होने वाला है, तो चलो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है कि आखिरकार क्रिप्टो जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट ने। हाँ देर से ही सही, लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट। और मेरे ख्याल में अब आप आ जाएं ज़रा, आपने मुझे गूगल मैप्स के बारे में बहुत अच्छी सी न्यूज़ दी थी उस टाइम। हाँ नहीं, पहले मुझे एआई ब्राउज़र का दिल कर रहा है। हाँ एआई ब्राउज़र तो आपकी फेवरेट है, चलें एआई ब्राउज़र की। ओपेरा नियॉन जो है वो अब ऑफिशियली हर किसी के लिए अवेलेबल है। जो चौथा ब्राउज़र मैंने आपको बताया था ना एआई का, वो अब ऑफिशियली सबको अवेलेबल है। हाँ लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। मैं कैसे, फिर तो मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, वैसे कितनी कोई आइडिया है कि लाइक अच्छा अभी वो लॉन्च हुआ है, लाइक रीजनल लॉन्च हुआ है? नहीं ऑफिशियल पब्लिक हो चुका है। अब आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। आपको थोड़े से बहुत पैसे देने पड़ेंगे, आपके लिए थोड़े बहुत ही होंगे शायद, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इनकी वो सबसे अच्छी है। अच्छा ओपेरा की इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छी है। यू ऑलवेज जी से कि लेकिन प्राइस है 19.9 पर मंथ। अच्छा ये थोड़ी सी, ये डॉलर्स में बता रहा हूँ मैं, ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। हाँ लेकिन इसमें आपको इस प्राइस में आपको पता है क्या मिलता है? जेमिनी 3 प्रो
हाँ GPT 5.1 एंड VO 3.1, और इसके अलावा 1 मिनट डीप रिसर्च टूल। सो इट्स नॉट एक्चुअली जस्ट एन AI ब्राउज़र, ये साथ ही आपको चैट GPT और गूगल के लेटेस्ट मॉडल्स भी ऑफर कर रहे हैं यार, चैट्स के लिए। आपने तो कमाल ही कर दिया, मतलब तो खुश अगर कर दिया। अगर किसी ने वो मॉडल्स लेने हैं तो उसकी जगह वो AI ब्राउज़र ले ले और अपना सारा कुछ ऑटोमेट कर सो डन। ले ले ये फिर। ले रहे हैं यार। ओपरा वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, हाँ, कलर भी उसका बड़ा मजे का, मुझे भी। पर्पल पर्पल। हाँ, फिट हो गया ये तो। हाँ, तो अब आ जाते हैं अगली अपडेट्स पे। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपने पिछले दिनों मुझे बताया था कि गूगल मैप्स का जो है ना, दे आर मेकिंग इट लॉट इजियर। हाउ, लाइक? वो पहले तो हमने डायरेक्शंस की बात की थी ना। हाँ। इस दफ़ा ये है कि वो आपकी खुद ब खुद हम्म। मैप्स में लोकेशन सेव करेगा जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं, हम्म। और फिर आप जब निकलते हो अपनी किसी भी जगह से, आप रेस्टोरेंट गए हो, ऑफिस गए हो, कहीं पे गए हो, तो आपको बता देगा कि आपने कहाँ पे पार्क किया था। क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं उन्होंने गाड़ी कहाँ पे पार्क की थी। यार मैं वैसे और हाँ से इस बात पे रहा हूँ। मुझे अपनी चंगन एल्सन बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें मैं 2 दफ़ा लॉक का बटन दबाता था तो हॉर्न बजता था, उससे मुझे पता चल जाता था कहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क हुई है। यार ये सेम सीन है, पता है क्या होता है? पहले मेरे साथ ये होता था कि आई ऑलवेज लाइक, तुम्हारी तरह ही सेम हमारा एक ही मसला है ना। हाँ। तो वो मसला व्यूअर्स को नहीं बताते लेकिन भूल जाते थे कि मरकज़ में कहाँ गाड़ी खड़ी की है। और यकीन करो हर दफ़ा मुझे याद आता था, अच्छा मैंने कहाँ की है, अच्छा मैंने उधर गोरमे के पास की, किधर की है। फिर मैंने पता क्या किया, मैंने कहा अब जो मर्ज़ी हो, जिस जगह मैं करता हूँ या तो उससे इधर आधी इधर या इधर होगी, तो अब मुझे पता होता है, अच्छा उसमें जगह चला जाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ किधर थी, बस इतना मुझे नज़र आ रहा था। तलहा के तो खैर बात ही रंगे, कई दफ़ा सोच रहे थे कि गाड़ी किधर पार्क की है, बाद में याद आया मैं तो आज गाड़ी ऑफिस लेके ही दिया। नहीं यार, उससे ज़्यादा एक और बहुत ख़राब काम हुआ था जी मैं एक जगह गया काम से जी, और मैं वापस आ गया। गाड़ी छोड़ के। ये एक्चुअल हुआ था यार, मैं नहीं भूल सकता। ये मेमोरी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। सही बात है, ऐसा कुछ नहीं मसला। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास है या आज का ये फीचर लेकिन सिर्फ अभी एप्पल पे है, ओके एंड्रॉइड पे नहीं आया। यार ये बड़ी गलत बात है। पहली दफ़ा गूगल ने इस तरह की हरकत की है कि अपने प्लेटफॉर्म पे बाद में आ रहा है, Apple ये पे मुझे और तुम्हें क्यों डायरेक्टली हिट हुई है? मुझे तो हुई है वैसे। फ्लैगशिप आप शाओमी शायद- रखने के बावजूद तुम्हें हिट हुई। हुई तो है वैसे। अच्छा, विंडोज लेकिन 11 में एक हाँ। छोटी सी अपडेट आई है। हाँ। जो आपने कभी फ़ोन लिंक यूज़ किया हो, फ़ोन लिंक, जिसमें आप ना ऐप्स चला सकते हो उसमें। हाँ, ठीक। आप विंडोज़ के अंदर अपने फ़ोन कनेक्ट करते हो और वाईफाई के थ्रू आप अपने फ़ोन की हर ऐप चला सकते हो उसके अंदर। आप इंस्टाग्राम भी देख सकते हो, आप कुछ भी देख सकते हो, एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी फ़ोन जितनी, हाँ। और उसमें आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब उसमें मसला पहले ये था कि वो बहुत ज़्यादा नैरो और इस तरह पोर्ट्रेट मोड में होता था, तो उसको आखिरकार विंडोज़ ने ठीक कर दिया है, और अब आप जो है उसको थोड़ा वाइड स्क्रीन में भी देख सकते हो, और ऐप्स जो हैं उनके जो प्रोपोर्शन होती है, एस्पेक्ट रेशियो होती है, वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। आपने कभी ऐप नहीं यूज़ की फ़ोन लिंक से? मैंने यूज़ अच्छा, किया। इसलिए मसला इट इज़ अ गुड अच्छा टूल वैसे। मतलब लाजमी नहीं है कि आप बार बार फ़ोन उठाओ, या आपने फ़र्ज करो कि एक चीज़ यहाँ पे खोली हुई है अच्छा, फ़ोन पे। वैसे ये बात अच्छी है, अब मैं हर दफ़ा फ़ोन पे कोई न्यूज़ देखने मैं इधर देख सकता हूँ आराम से। ख़ास तौर पे अगर आपके पास टच स्क्रीन लैपटॉप है, ओह, तो फिर आपको फ़ोन लिंक लाजमी यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको बार बार फ़ोन ना उठाना पड़े। आपने जो कुछ करना है वो उधर से फ़ोन से स्क्रॉलिंग वगैरह जो करनी है, आपने आपके सामने विंडो खुली होगी, और वो आपकी कोई रैम भी कंज्यूम नहीं कर रही होगी, रैम आपका फ़ोन में यूज़ हो रही होगी, प्रोसेसिंग आपका फ़ोन कर रहा होगा, ज़बरदस्त। वहाँ पे सिर्फ आपको स्ट्रीम हो रहा होगा सारा कुछ। ये तो बहुत आला बात हो गई। बट मुझे ये बताएं कि डू यू थिंक इज दिस द चेंज जो विंडोज़ 11 को कह रहे थे, या ये नहीं, वो जस्ट वैसे ही? गेमिंग का चेंज है, वो 2026 के लिए, वो 2025 वही में मैं अभी तक। परेशान हो गया, मैंने अभी कहा कुछ दिन रहते हैं। मैं इसलिए हंस रहा था, मैंने कहा इससे रिलेट तो नहीं कर रही ना वो हाँ, चीज़। रिलेट नहीं कर रही, हाँ। उससे नहीं रिलेट कर रही। अच्छा। क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन के 2 मिड रेंज एंट्री लेवल चिप्स लॉन्च किए हैं, गुड यार। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 और 4 Gen 4। ओके, अच्छा, ये जितने भी हमारे मिड रेंज वाले फ़ोन्स होते हैं, जी, एंट्री लेवल मिड रेंज वाले जो होते हैं ना, हाँ। इनमें अब 108 मेगापिक्सल तक के कैमरास की सपोर्ट आ गई है, और इसमें 120 FPS तक गेमिंग की जा सकती है। जो स्नैपड्रैगन 6 है उसमें 108 मेगापिक्सल की तो सपोर्ट, स्नैपड्रैगन 6S 4 Gen 2, 6 Gen 4 6 Gen 4, जी और जो दूसरे वाला आप कह रहे थे 4 Gen 4। जी, 4 Gen 4। ठीक है। तो इनमें GPU परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन 20% इंक्रीज़ की है, और फुल HD प्लस डिस्प्लेज ये अभी तक सपोर्ट होते हैं, इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करते, और मेरे ख्याल से इतने कम में कोई देता भी नहीं है। हाँ।
बाकी वैसे ये अच्छी बात है यार, 108 मेगापिक्सल अगर वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम 60 to 70,000 का मोबाइल लेते थे व्यूअर्स, उसमें मैक्सिमम कैमरा की कैपेसिटी 50 मेगापिक्सल की होती थी, उनका हाईएस्ट। जी अब वो जा सकती है 108 मेगापिक्सल पे। क्यों जी? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये 6S 4G Gen 2 है। करेक्शन आप ठीक कह रहे हाँ, थे, मैं मैंने सही गलत वही बोला कह रहा था कि वो बता देते हैं व्यूअर्स को। था। इसमें और बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बस ये अराउंड 20% आपको ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट मिलेगी, कैमराज वगैरह की इंप्रूवमेंट आ गई है। तो जो हम लोग एंट्री लेवल मिड रेंज फ़ोन्स देखेंगे अगले साल, उनमें थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस होगी। मैं यही चाह रहा था कि जो स्नैपड्रैगन के लेकिन हाँ यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर दें, सबसे ज़्यादा प्राइस जिन फ़ोन्स की बढ़ेगी ना, वो एंट्री लेवल और मिड रेंज फ़ोन है। वजह नैंड, सही बात है। और तुम्हें क्योंकि पता है और बाकी कोई चीज़ महंगी हो ना हो, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, लेकिन जो स्टोरेज आपकी यूज़ होती है ना, वो सेम ही होती है। 128 GB 256 GB, इससे कम पे तो आता ही कोई नहीं। गिने चुने 64 GB के आ रहे होते हैं, मैं 32 आपको के आ बताऊँ रहे ना, होते क्रेडिट्स टू शान वॉज सेइंग कि जो चीज़ हमने आज से 3 महीने पहले 15,000 की रैम ली थी, आज वो पाकिस्तानी मार्केट में 34,000 की रैम मिल रही है। ये मैं अभी आज की आपको रेट बता रहा हूँ। 12 दिसंबर 12/12/2025 की सेल के 15,000 वाली रैम 34,000 रुपए की मिल रही है। हैं। माय गॉड। तो बाकी 12 सेल कर दी है मैंने आज आपके लिए। इसके अलावा कोई बात है या रैप करें? वैसे तो रैप ही है, लेकिन मैं बस यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि यस। गेम अवार्ड्स 2025 कंक्लूड हुए हैं, और उसमें काफ़ी सारी गेम्स जो हैं वो शान वॉज सेइंग टू मी दिस एज वेल। हाँ, तो उसमें गेम ऑफ द ईयर है ऑब्सक्योर एक्सपीडिशन 33। अच्छा। और इसने मल्टीपल अवार्ड्स लिए हैं इस गेम ने, और मैंने तो नहीं खेली हुई, लेकिन जिन्होंने यार आसिल से बात करेंगे इस हाँ, पे। इस पे आसिल आसिल को होना फोन चाहिए। आ फ्रेंड करो आसिल को इस वक्त। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो अपनी पॉडकास्ट होगी उसमें इसमें डिटेल पे बात करेंगे कि कौन सी गेम्स अच्छी हैं, किस गेम में क्या है, वगैरह वगैरह। पबजी को कोई अवार्ड नहीं मिला, थैंक्स। चलो। लेकिन काउंटर स्ट्राइक 2 आज भी जिंदा है। वाह, जैसे भुट्टो जिंदा है वहाँ, वैसे कसम से। CS2 जिंदा है। मतलब तुमने इस तरह के नाम ले लिया जो और मैंने भी खेली हुई है। बेस्ट है जी, इसको अवार्ड मिला है बेस्ट ई स्पोर्ट्स गेम CS2। ओह। तो CS इज स्टिल द किंग ओके। टू बीट। बाकी अवार्ड मिले, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसी एक गेम को मिले। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस गेम को फॉलो नहीं किया था इससे पहले, लेकिन अब मैं देखूंगा, और हम जब नेक्स्ट मिलते हैं आसिल के साथ इस पे बात करेंगे। ग्रेट, डन डन डन। ओके, इट्स अ रैप।